बच्चों, अब मेरे पास वक्त नहीं है। जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पापा मेरे पास छोड़कर गए हैं वो मैं तुम तीनों में बांटना चाहती हूँ। मेरे पास 3 चीजें हैं। मरने से पहले वो 3 चीजें मैं तुम लोगों में बांटना चाहती हूँ। दौलत, प्रॉपर्टी और मेरी नसीहत। बताओ कौन कौन क्या क्या लेगा? मैं तो दौलत लूंगा। मैं तो प्रॉपर्टी लूंगा। मुझे दौलत और प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे आपकी नसीहत चाहिए। ठीक है, तुम दोनों जाओ। बेटा मेरी नसीहत सुन ले। माँ उठो, माँ ये तुम्हें क्या हुआ? अबे ये कितना बड़ा पागल निकला। चलो। हेलो जी। अभी तुम्हारे भेजे हुए मजदूर नहीं आए? अरे साहब बस 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट में आ रहे हैं। अरे आ जाओ भाई आ जाओ, यही एड्रेस बताया था। अरे वो खड़े हैं मालिक। अरे साहब हम आ गए हैं, हमें अर्श भाई ने भेजा था जो मजदूरों के ठेकेदार हैं। बताइए साहब क्या काम है? बहुत मेहनत से काम करेंगे, बस 150 रुपए बढ़ा कर दे देना। देखो ये मैंने जमीन खरीदी है, 1 घंटे में यहाँ पे ट्राली आना शुरू हो जाएंगी। सारी मिट्टी इस जगह पे डालनी है और जगह को बिल्कुल प्लेन कर देना है। अरे मालिक जैसा काम कहोगे वैसा कर देंगे, बस आप घबराइए मत। साहब जब तक ट्रॉली आ रही है हम लोग यहाँ बैठ के इंतजार कर ले रहे हैं। अरे भाई तुम लोग, अरे भाई तुम। अरे भाई तुम लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा था, लेकिन तुम लोग मजदूरी क्यों कर रहे हो? अरे भाई हमारे पास पैसा तो बहुत था, लेकिन हमने उसकी कदर न करी और सारा पैसा यासी में लुटा दिया। क्या बताऊं भाई तुम्हें, हमने उस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस भी ठप हो गया। भाई आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने अमीर हो गए? जब माँ के मरने के बाद मैं घर से निकला था तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, वो बहुत बड़ी थी और वो थी माँ की दी हुई नसीहत। अरे भाई याद है माँ ने मेरे कान में कुछ कहा था, उसी वजह से आज मेरे पास बहुत दौलत है। अरे भाई क्या नसीहत दी थी माँ ने, हमें भी बता दो। माँ ने मुझे नसीहत दी थी, बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज मत छोड़ना, उससे तेरी दौलत बढ़ती रहेगी। बस मैंने माँ की दी हुई नसीहत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहा और मुझे कामयाबी मिलती रही। अरे भाई आपने माँ की नसीहत चुनी और हमने दौलत, और आज मैं समझ गया माँ की दौलत नहीं नसीहत ही काम आती है।